लेट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ भी आपने गलती करी है, ए बी नहीं लेना है, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट लेते हैं। ठीक है तो ना। मैंने नीचे वाला लिया है रिफ्लेक्सिव। हाँ, आपने नीचे वाला लिया है देखा है, लेकिन आप देखो उसमें ए माइनस बी लिखा हुआ है, आपने ए बी लिया हुआ है। अच्छा। ए माइनस बी नहीं लेना है, ए माइनस ए। तो ये जीरो आ गया, विच इज डिविजिबल बाय टू, विच इज इवन। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। हम्म। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहां से इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इज इवन। माइनस कॉमन ले लीजिए तो इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए इज इवन। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस को आप जैसे ए बी मॉडुलस है ना, इसको आप ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 मॉडुलस, मॉडुलस बी माइनस ए इज इवन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या होगा, 1 होगा, है ना। मॉड में मॉड से नेगेटिव बाहर आकर के पॉजिटिव बन जाता है ना। हम्म। तो बी माइनस ए इज इवन, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। इट इज सिमेट्रिक। सर एक सेकेंड। हाँ, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करते जाना, क्योंकि इसमें ना ये, उसमें तो मेरा सिस्टम देखना पड़ेगा। उसमें सिस्टम मेरा था कि अपने आप पीडीएफ डाउनलोड हो जाता था, इसमें मैनुअली करना पड़ता है। तो मैं अगर भूल गया लास्ट में तो ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। अच्छा। आप अपनी तरफ से सेव कर सकती हैं, क्लास छोड़ने से पहले आपके पास भी ऑप्शन होता है। ठीक है। यस सर। ट्रांजिटिविटी लिख लिया, एक सेकंड में जरा। ट्रांजिटिविटी के लिए दो पेयर्स लेने हैं आपको। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए दो पेयर्स लेने। लेट ठीक ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। तो ए बी belongs to R implies absolute value a minus b is even। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 2m, वेयर m इज सम इंटीजर या रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, m इज सम इंटीजर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ बी सी ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इवन, which implies modulus of b minus c equals to 2n, n is some integer। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो ये हो गया आपका a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू 2m प्लस 2n। बी बी कैंसिल हो गया आपका। अच्छा, ये भी मॉडुलस की प्रॉपर्टी से हुआ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी। जैसे मान लो मॉडुलस ऑफ 2 - 3 प्लस मॉडुलस ऑफ, मान लो 3 - 4 है। हम्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मॉडुलस ऑफ 2 - 3 क्या हो गया,
और ये भी -1, तो 1 + 1 2 हो गया। अगर आप एक साथ लेते हैं 2 - 3 + 3 - 4, कैंसिल होकर के 2 - 4 क्या हो गया? -2, इसका मॉडुलस 2। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। अगर कोई डाउट हो या कहीं पर भी, तो हमेशा छोटी वैल्यू का एग्जांपल लेकर के चेक कर लो। ठीक है, तो मतलब मॉडुलस ओके। अलग अलग मॉडुलस अगर है तो हम उसको एक साथ मॉडुलस के अंदर ला सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है आपको सर, समझने के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसका बॉक्स में डाल। हाँ, तो a - c इक्वल्स टू 2 टाइम्स m + n। तो 2 का फैक्टर है, 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है, इसका मतलब इट इज इवन। देयरफॉर a - c इज इवन, hence ac also belong to R, therefore it is transitive। बोलो समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया। मैं तो तो सर ये इसमें हम कहूँ, एग्जांपल लेके नहीं दिखा हाँ सकते? वही उसी बात पर आ रहा था मैं तो ये हम्म। कहूंगा कि साथ में एग्जाम्पल भी ले लीजिए। साथ में एग्जाम्पल लेने में भी कोई बुराई नहीं है। सेट ए का एलिमेंट लेना है आपको, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट लेना है, ये ध्यान रखना है। हम्म। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में आपको सेम एलिमेंट लेना है। तो इसमें ले लेंगे एग्जाम्पल 2 2 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। तो 2 - 2 क्या हो गया? 0, विच इज इवन। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर आपने रिफ्लेक्सिविटी दिखाया, ये आपने रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाया। और ये आपने सिमेट्रिक के लिए दिखाया। सिमेट्रिक के लिए आप ले लो 2 3 ले लो, 2 3। है ना? बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू आर लिखिए, सेट ए नहीं लिखिए, यहाँ पर रिलेशन में है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 - 3, ये क्या आ गया? 2 3 मतलब 2 4, है ना? 2 4, 2 4, तो ये -2 हो गया। मॉडुलस ऑफ -2 2, विच इज इवन। इवन। अब 2 4 अगर आपने लिया, 4 2 लेकर के चेक करिए। 4 2 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। तो 4 - 2 विच इज 2, इवन। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए 1 3 ले लो आप, या फिर कहाँ तक एलिमेंट है? 5 तक है इसमें, ए सेट में सेट होगा उसमें इसमें दिया। हाँ 5 तक है। हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना? हाँ, 5 तक है। तो 1 3 हम्म। 3 5 ले लो। 1 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 3 बिलोंग्स टू आर रिलेशन, एंड 3 5 आल्सो रिलेटेड। तो यहां से आपका क्या हो गया? यहां से 1 - 3 इक्वल्स टू 2, इवन हो गया। ठीक है, ये 3 - 5 इक्वल्स टू 2, इवन हो गया। तो 1 5 लेकर के चेक करेंगे। 1 5 सेट ए का ऑर्डर पेयर है। तो 1 - 5 क्या हो गया? -4 -4 4, 4। which is even, therefore it is transitive। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर के भी आप दिखा दो ना। इसका पार्ट है 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर।
तो 135 लेट सेट बी इक्वल्स टू 135। तो बी क्रॉस बी जो रिलेशन है वो क्या बनता है? 11 13 15 31। पता है ना ये कैसे हो रहा है? यस सर। 51 कार्टेशियन प्रोडक्ट, 53 55। ठीक है। क्या कह रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर। मान लो सेट बी है 135, बी का एवरी एलिमेंट बी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये जो बनेगा बी क्रॉस बी वही रिलेशन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा वही रिलेशन होगा। अब इसमें देखो कि ये सारे जितने भी ऑर्डर पेयर है, एवरी ऑर्डर पेयर का डिफरेंस क्या है? इवन नंबर है। तो यहाँ पे वही इवन चीज नंबर। लैंग्वेज में आपको लिखना है, वी ऑब्जर्व दैट every ordered pair makes even number या difference of ordered pair लिखो। difference of every ordered pair is an even, therefore each element is related to each other। every the difference of every ordered pair, the difference of each ordered pair is even, hence each element is related to each other। every element is related to each other। ठीक है। उसी तरीके से 2 4 के साथ आप देखेंगे तो 2 4 ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 2 2 2 4 4 2 4 4। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। मान लो ये सी है तो सी क्रॉस सी हो गया, ये है ना, सी क्रॉस सी हो गया। डिफरेंस क्या? इवन नंबर है, डिफरेंस इवन नंबर है। डिफरेंस ऑफ ईच ऑर्डर पेयर is an even number, hence each element of C, each element of related to each other। तो इसमें लैंग्वेज में आपको जो चीज आपके दिमाग में, जो चीज आप लॉजिकली सोचते हो उसको लैंग्वेज में लिखना होता है। जितने अच्छे से एक्सप्लेन आप करेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। अच्छा मार्क्स तो क्या, मैथमेटिक्स में अगर फैक्ट आपका सही है तो मार्क्स मिलेगा, फैक्ट नहीं सही है तो वो सिर्फ लैंग्वेज से कुछ नहीं होगा। यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना, पहला पार्ट। तो पहला पार्ट आप करके दिखाइए, एक्सप्लेन करते हुए ठीक से दिखाइए। 0 to 12 तक है ना सर वैल्यू उसमें? हाँ 12 तक। अच्छा। जनरल वैल्यू लेकर के दिखा सकती हूँ, जैसे अभी 8 किया एग्जैक्टली वैसे ही। 8th में दो पार्ट था क्वेश्चन का, एक इक्विवेलेंस रिलेशन का और दूसरा ये दो सेट का दिखाना था आपको कि ये
रिलेटेड टू ईच अदर है, मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। अभी भी एक पार्ट इसमें रह गया, समझ लो उसको। 1 3 लास्ट में लिखा हुआ है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो अगर आप ये दोनों बी और सी का ऑर्डर पेयर लेते हैं, मतलब बी क्रॉस सी अगर लेते हैं, तो वो ऑड नंबर, उसका डिफरेंस क्या बनता है? ऑड नंबर बनता है, इवन नंबर नहीं बनता। तो लिखेंगे दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर।